हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संततियों में केवल रिक्त स्थान लक्षण ही उत्पन्न होता है। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है, हमें एक रिक्त स्थान दिया है और उसके अनुसार मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो है कौन सा लक्षण स्पष्ट होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, वैज्ञानिक मेंडल, जो इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने दिए थे आनुवंशिकता के नियम इन्होंने दिए थे। उस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी जिसे प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं, जनक के बाद जो उत्पन्न होती है संतति की पीढ़ी, उसे F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी की संतति में जो लक्षण उत्पन्न होता है उस लक्षण को कहा जाता है प्रभावी लक्षण। उस लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और ये बात इन्होंने जिस नियम में कही थी उस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट होता है और द्वितीय पीढ़ी में जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखा, जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, वो लक्षण दूसरी पीढ़ी की संतति में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में F1 पीढ़ी के संततियों में केवल जो लक्षण उत्पन्न होता है वो है प्रभावी लक्षण। जैसे कि एक लंबे पौधे व एक बौने पौधे के मध्य जब संकरण कराते हैं, मान लीजिए जनक है, तो इनके बाद संतति कैसी प्राप्त हुई? लंबे पौधे संतति के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये जो लंबे पौधे वाला जो गुण है ये क्या है? प्रभावी लक्षण है, और बौने पौधे वाला गुण अप्रभावी लक्षण हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है प्रभावी लक्षण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।